दोस्तों, जब आप एक गलत काम करते हो तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 गलत काम करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है परमबीर सिंह के साथ। परमबीर सिंह जो सचिन वाजे को पूरी की पूरी परमिशन दे के रखते हैं कि वो अपनी महंगी महंगी गाड़ियां इनके भाई ऑफिस के गैराज में पार्क करते हैं, और वहां पे मतलब करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां पार्क हो रही थी, और परमबीर सिंह की नाक के नीचे सब काम हो रहा था। यानी कि पूरा का पूरा इन्हें पता था। अब जब एटीएस ने इनसे फाइल मांगी थी, जब रजिस्टर मांगा था जिसके अंदर सारी गाड़ियों का आने का जाने का सब कुछ रहता है, तो बताया जाता है फरवरी की वो फाइल्स मिसिंग है, वो रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। तो इसके ऊपर एटीएस की जो जांच होती है, जब उनको नहीं मिलता तो वो लिखते हैं सीपी ऑफिस में, तो उनको बोला जाता है, बोल के कहा जाता है कि भाई वो मिसिंग है, इस वजह से कोई मदद नहीं कर सकते। सिर्फ ये बोल के बात टाल दी जाती है। एटीएस इसके ऊपर जवाब में कहता है कि ठीक है, आप हमें ये लिखित में दे दीजिए, लेकिन आज तक कोई लिखित में नहीं दिया जाता, इसके ऊपर कोई नहीं बात होती। ये बहुत गंभीर है कि कैसे पुलिस कमिश्नर का ऑफिस जो है जिनसे लिखित में मांगता है एटीएस, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, और इसके ऊपर एटीएस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। ये सोचो कि एटीएस जो इस जांच को कर रही थी, जब तक उसके पास ये जांच थी, वो इसके ऊपर कभी कोई एक्शन ही नहीं लेता है, कुछ कार्यवाही नहीं करता है। मतलब परमबीर सिंह और उनका जो ऑफिस था वो गलत चीजें कर रहा है, और आज कहता है कि भाई वो रजिस्टर मिसिंग है, तो इसके ऊपर एटीएस पहले पूछता है तो मौखिक रूप से बताया जाता है मिसिंग है। जब वो कहता है लिखित में दे दो, लिखित में आता नहीं है, और इसके ऊपर वो कुछ करते नहीं है। इसके बाद ये जो नए सीपी आते हैं हेमंत, उनको कॉल भी किया जाता है, लेकिन वो कभी इस विषय में कॉल उठाते ही नहीं, आंसर ही नहीं करते। अब आप समझो, जो लोग पूछ रहे थे ना नए पुलिस कमिश्नर के लिए, ये है उनकी रियलिटी, क्योंकि शिवसेना पार्टी के अंतर्गत हैं, तो आप समझ लो क्या होगा। तो भाई वो कभी जवाब नहीं देते इस विषय में, और इस तरह से सारी चीजें चलती है। एनआईए ने एक बहुत जरूरी चीज कह दी है लेकिन इसमें, कि ये सारी जो चीजें हैं, इसमें मनसुख हिरेन जिसकी मृत्यु हुई है वो एंटीलिया केस में, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा था कि मनसुख हिरेन भी इसमें लिप्त हो सकता है, क्योंकि बहुत क्लियर है मनसुख हिरेन मित्र था सचिन वाजे का, ना कि दुश्मन था, ना ही उसको फंसाया गया है। मनसुख हिरेन जिस तरह से सीसीटीवी में कैद हो रहा है, सचिन वाजे के साथ मिल रहा है, सारी साजिशों में लिप्त है। यानी कि ये जो गाड़ी रखी गई, जो धमकाया गया, इन सब चीजों में मनसुख हिरेन मित्र है, और पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में इसने साथ दिया है। ये दिक्कत खेल ही तभी हुआ जब भाई एनआईए आ जाती है इस केस में, और मनसुख हिरेन भी जीवित था। लेकिन क्या होता है कि मनसुख हिरेन की गाड़ी पता लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब सचिन वाजे स्कॉर्पियो की जांच कर रहे थे, तो एक डीआईजी पहुंचते हैं वहां पे, वो भी गाड़ी की जांच करने चाहते हैं, दूसरी एजेंसी के डीआईजी। लेकिन सचिन वाजे उनको इज्जत नहीं देता, उनके साथ बदतमीजी करता है, और उनको जांच करने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो वहां पे जाके गाड़ी की फोटो लेते हैं, और फिर तब पता लगता है, आप समझना, सचिन वाजे ने और इनके द्वारा कुछ नहीं पता किया गया। तब यह पता लगता है कि गाड़ी का असली मालिक मनसुख हिरेन है, जिसको इन्होंने कुतरने की, इंजन नंबर, चेसिस नंबर सबको बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन तब पता लग जाता है, असलियत सामने आती है कि इससे ये सीधा का सीधा हाथ जाता है मनसुख हिरेन के। मनसुख हिरेन का नाम तब सबसे पहली बार हम सबके सामने आता है, मीडिया में आता है, कि मनसुख हिरेन की ये गाड़ी है, जिसको फिर सचिन वाजे लीड करते हैं। अब समझना, फिर से सचिन वाजे इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और ऐसे में जब मनसुख हिरेन फंसने लगता है, क्योंकि एनआईए की एंट्री हो जाती है, और एनआईए जब अपनी जांच कर रहा होता है, तो यहां पे सचिन वाजे मनसुख हिरेन से कहते हैं, देख तू ऐसा कर, तू ले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तेरी गाड़ी थी ये सारी चीजें, और है ये तो समझ में आ चुका है, मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा और कुछ दिन में तेरे को बेल दिलवा दूंगा, क्योंकि इस केस का आईओ मैं हूं, मेरे हाथ में केस है, तो तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत आराम से तेरे को बेल दिलवा दूंगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनाऊंगा। ये सारी बात बोली जाती है, या कि अपने मनसुख हिरेन अपने परिवार को बताते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बताते हैं। वो इसके ऊपर विरोध करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आपके मित्र है। तो इसके बाद वो अपने लॉयर से मिलते हैं, सारी चीजें होती है, और मनसुख हिरेन जब बताते हैं कि ऐसा ऐसा पूरा मामला है सचिन वाजे को, कि मेरा परिवार इसके विरोध में और वो गुस्से में है तुम्हारे प्रति, तो इसके फिर ये पता लगने के बाद उन्हें लगता है कि वो मनसुख हिरेन मेरे से विरोध में जा रहे हैं इन गलत चीजों में, तो सारा प्लान सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा अगर मनसुख हिरेन कोई गलती करता है तो यहाँ पे सचिन वाजे क्या करते हैं, सचिन वाजे पीछे से प्लानिंग करते हैं, विनायक शिंदे और इनके साथ मिलके, जो इसका तीसरा व्यक्ति है जो बुकी है ना, उसके साथ मिलके ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
और अब तो भाई नाम आ चुका है प्रदीप शर्मा, जो कि लीड ही कर रहे थे। अभी करंट सिचुएशन में एनआईए को जो शक हो चुका है कि सचिन वाजे ने नाम लिया कि प्रदीप शर्मा वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो इनकी मदद कर रहे थे, इनको गाइड कर रहे थे गलत चीज़ों में ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो इनका भी नाम आ चुका है। तो इन सब ने मिलकर सोचा कि मार दिया जाए मनसुख हिरेन को, जिससे कि ये केस एक्सपोज ना हो जाए, हम लोग पकड़े ना जाए। तो ये मनसुख हिरेन को बुलाते हैं, कहते हैं अपनी पत्नी को बोलना कि किसी ने थाने से बुलाया है और मेरा नाम मत लेना। तो वो बोल के निकलते हैं और ऐसे में फिर उस दिन उनको मार दिया जाता है। तो ये सचिन वाजे ने प्लानिंग की है, बहुत गंदी प्लानिंग की है, और अपने आप को बचाने के लिए इनके लिए बहुत ईजी है लोगों को मारना, जान लेना। ऐसे ही प्रदीप शर्मा, ऐसे ही सचिन वाजे, और दोनों के दोनों व्यक्ति किस पार्टी से लिंक रखते हैं? शिवसेना पार्टी से। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि अगर इस देश में गलत हो रहा है, महाराष्ट्र में गलत हो रहा है, और वो सीधा का सीधा कोई व्यक्ति है, तो वो शिवसेना पार्टी से तो संपर्क रखता ही है। उद्धव ठाकरे की सरकार में तो वो है ही, उद्धव ठाकरे की सरकार के लोगों से तो उसकी नजदीकियां हैं ही। तो आप यहां पे ही समझ जाओ कि उद्धव ठाकरे जो वहां पे चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, उनकी पार्टी किस तरह से लीड कर रही है, कैसे गलत गलत लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं। तो यहां पे बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये सारी गलत चीजें जो की गई, अब जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं वो जिस तरह से सहयोग नहीं किए, मनसुख हिरेन खुद इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया, आपको ध्यान है। और अभी लेकिन एनआईए ने ऐसा नहीं कहा है कि परमबीर सिंह को जो बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया था कि वो केस में अक्यूज्ड है। मतलब अभी एनआईए की तरफ से इस पर कुछ जवाब नहीं आया, वो किस तरीके से परमबीर से सवाल कर रही है, किस तरीके से इसको ले जा रही है। बट परमबीर सिंह की तरफ जो संकेत जाते हैं वो जाते हैं कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में लिप्त है और बहुत जल्द वो भी जा सकते हैं। जैसे कि आज प्रदीप शर्मा आ चुके हैं, जल्दी ही परमबीर सिंह का भी नाम आएगा। तो ये एक चीज़ है। सीबीआई के विषय में बता दूं, सीबीआई बैठ चुकी है इस 100 करोड़ के वसूली कांड को लेके। परमबीर सिंह से पूछताछ होगी, अनिल देशमुख से पूछताछ होगी, और अब अजीत पवार, शरद पवार भी इसमें बहुत जल्दी नाम आ चुका है, तो इनसे भी हो सकती है क्योंकि सचिन वाजे ने चिट्ठी लिखी है। और मेरे को तो लगता है उद्धव ठाकरे से भी होगी क्योंकि उन्हें भी इस बारे में सब कुछ पता था। अब देखना है कि कितनी जल्दी और कितना सीबीआई रफ्तार से इस चीज़ को सॉल्व करती है। बाकी 15 दिन का समय दिया है, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि सीबीआई की विचारधारा क्या है और किस दिशा में ले जाके उस केस को मूव करेगी। बट बहुत क्लियर संकेत जा रहे हैं कि जिस तरह से सबूत, साक्ष्य सामने आ चुके हैं कि ये बुरे फंस चुके हैं, सीबीआई इस केस को हाथ में लेगी और जो कल्प्रेट है उनको सजा दिलवाई। एनआईए बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी जो दोषी है वो जेल में हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यही अपडेट था फिलहाल के लिए जो पूरा अभी तक चल रहा है मामला, और सचिन वाजे की कस्टडी 9 तारीख तक बढ़ा दी गई है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो आज 8 हो चुकी है, कल 9 है, कल तक कस्टडी है एनआईए के हाथ में। कल वापस से एनआईए की स्पेशल कोर्ट में देखते हैं क्या रहता है। सचिन वाजे को मेडिकल चेकअप के लिए भी ले जाया गया क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे थे 90% उनकी जो हार्ट की कंडीशन है वो ठीक नहीं है ना। तो उनको वकील ने कहा था कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, हार्ट के बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस पर कहा कि भाई आप रिपोर्ट लेके आओ, आप उनकी जांच की रिपोर्ट लेके आओ, जिसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे। तो अब नेक्स्ट में हो सकता है कल ही है जो 9 तारीख को इनकी रिपोर्ट पेश की जाए और ये चाहें कि सचिन वाजे को बेल मिल जाए, सचिन वाजे को बाहर निकलने की, मेडिकल ट्रीटमेंट की राहत मिल जाए। अब आप इस चीज़ को समझो, अगर आप ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट एक अच्छा जरिया है क्योंकि निकल नहीं सकते। यूएपीए में वरा राव निकल गया मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना लेके, आज सचिन वाजे को भी ये निकालना चाह रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना लेके। तो ये बहुत गंभीर है, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, मेरे को तो उम्मीद ही है। बाकी जस्टिस शिंदे होते तो निकाल भी देते। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।